सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून व्यवस्था पर टिका हुआ है। पर क्या इस समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान है? बताइए। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे समाज ने विरोध प्रकट करने के बना रखे हैं रास्ते, ये मीलों लंबे रास्ते, और इन रास्तों पर चलना भी संभव है। पर प्रश्न तो यह है मेजर पुरी कि क्या ये रास्ते कहीं पहुंचते भी हैं? बताइए, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, पहुंचते हैं ये रास्ते? बदकिस्मती से ये रास्ते कहीं नहीं पहुंचते, कभी नहीं पहुंचते। मेजर पुरी, विरोध कोई नाटक नहीं है जिसके लिए अंतिम अंक लास्ट एक्ट तक प्रतीक्षा की जाए। लेकिन जब यही विरोध अगर कोई सत्ता का ठेकेदार, कोई अमीर आदमी प्रकट करता तो आप उसे यहां खड़ा नहीं करते, इस रामचंद्र की तरह उसे खड़ा नहीं करते, उसके लिए फांसी की मांग नहीं करते। लेकिन नहीं, ये यहां खड़ा है क्योंकि अमीर नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास ऊंची जाति नहीं है, इसके पास ओहदा नहीं है। चलिए मान लीजिए कि अगर रामचंद्र के सिवा इसने जिसकी हत्या की वो बड़ा अफसर यहां खड़ा होता तो आप उसके लिए फांसी की मांग नहीं करते, और शायद वो यहां खड़ा भी नहीं होता क्योंकि कानून उसके हिसाब से चलता है। वो तो बस आपके कहने की बात है कि हमारा कानून व्यवस्था पर, समाज कानून व्यवस्था पर टिका हुआ है। अगर ऐसा होता ना तो इसके लिए फांसी की मांग नहीं की जाती, क्योंकि कानून व्यवस्था तो कहती है ना कि डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप किसी की हत्या करें तो वो जुर्म नहीं है। तो फिर इससे किस बात की सजा दे रहे हैं आप? इसलिए कि ये गरीब है, पैसा वैसा नहीं है इसके पास। अगर ऐसा है तो फिर ये तो गुनहगार है, दीजिए इसे सजा। मैं तो कहता हूं टांग दीजिए फांसी के फंदे पर, क्योंकि वैसे भी ये बहुत हो चुके हैं, कीड़े मकड़ों की तरह जीते हैं साले, इनसे अच्छा तो मर जाए तो अच्छा है। टांग दीजिए माय लॉर्ड, दैट्स ऑल।